Ladies and gentlemen, Alberto Marco. Thank you very much. Thank you. आपसे मिलिए, आप हैं रंगानिया के एम्बेसडर। Hello. आप हैं मिस्टर कार्लो। It's an honor meeting. Thank you very much. सानू भी मिला दो राजा साहब। क्यों नहीं, आप हैं कुंदन लाल, शहर की सब एम्बेसीज और होटलों को गोश्त सप्लाई करते हैं। इनको इनवाइट नहीं किया जाता किसी जगह, लेकिन ये अपने आप खुद पहुंच। रावत का इंतजार करे तो भूखे ना मर जाए। वैसे अगर भेड़ बकरियां हड़ताल पे चली जाएं, तो दिल्ली वालों को तो साल भर आपसे ही काम चल सकता है। मिस्टर मार्को, इनसे मिलिए। ये है मिस्टर माथुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लगता है पहले आपसे मुलाकात हो चुकी है। नई दुनिया के बेशतर सियासतदानों से मेरा याराना है इस सिलसिले में। नाइस मीटिंग। Thank you very much for the lift. Good night. That's all. जी? रिंगानिया में ऐसे मौके पर हमेशा लड़की कॉफी के लिए इनवाइट करती है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में अगर पहली मुलाकात में लड़की चाहे भी तो भी इनवाइट नहीं कर सकती। आप भूल रही हैं ये हमारी पहली नहीं दूसरी मुलाकात है। अगर कोई और होता तो ना कह देती। आइए, आप भी चलिए मिस्टर। इसको जांबाज सिपाही काजा की बरसी मना रही है, जो 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। ये दुनिया जो एटम बम के धमाकों से जलकर राख हो गई होती, अगर उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी जान पर खेलकर अपनी बेपनाह लियाकत और होशियारी से बड़े बड़े मुल्कों को तीसरे जंग अजीम से बाज न रखा होता। उसने तमाम मुल्कों की गलतफहमियां दूर की, अमन को जिंदा रखा, अमन के दुश्मनों को बेनकाब किया। आज दुनिया के सब इंसान, खासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी, जो अमन और शांति के बगैर कुछ नहीं कर सकती, काजा की याद में सर झुकाती है। मैं दुनिया के सब बिजनेस हाउसेस की तरफ से उस बहादुर रूह को सलाम करता हूं और अपनी 70 कॉरपोरेशंस की तरफ से $50 लाख इंटरपोल वेलफेयर फंड में पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि काजा जैसे कुछ और पुलिस ऑफिसर खुदा इस दुनिया को अता करे। आमीन। मास्टर। यस। जंबू एयरलाइंस के प्लेन को बम से उड़ाने वाला एयरलाइंस का मालिक जंबू ही था। व्हाट? हाँ मास्टर, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। चूंकि वो बड़ा आदमी था इसलिए उसकी सिक्योरिटी जांच नहीं हुई थी और प्लेन चलने के 1 मिनट पहले वो प्लेन से उतर गया था। माय गॉड। इस वक्त वो कहां है? हिंदुस्तान में। मुझे इस आदमी की पूरी डिटेल्स चाहिए। मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। अंदर बैठो, गाड़ी में। अगर तुम अपना जिस्म गोलियों से छलनी करवाना नहीं चाहते तो बताओ, उस एरोप्लेन में 200 मासूम लोगों का खून तुमने क्यों किया? उसमें एक मिनिस्टर था जो हमारी एयरलाइंस को नेशनलाइज करना चाहता था। 20 साल पहले तुम कहां थे? क्या थे? इतनी दौलत अचानक तुम्हें कहां से मिली? नवीर आइलैंड में पेड्रो ने अपने बेटों का खून का बदला लेने के लिए हमें बेशुमार दौलत दी। तुम्हारे साथ कौन था? कौन है? मैं बहुत बीमार हूं। आप ठीक कहते हैं मिनिस्टर साहब। हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे रंगानिया और आपके हिंदुस्तान के बीच किसी किस्म का कोई तनाव नहीं होना चाहिए। हमारे कमांडर इन चीफ का खून और आपके साइंटिस्ट की मौत का मसला, ऐसे जितने भी मसले हैं आपस में बैठकर बातचीत में तय हो जाने चाहिए।
जी हाँ एम्बेसडर साहब। तो फिर ऐसा करते हैं, पहले एक ऑफिशियल लेवल पर मीटिंग बुला लेते हैं। मिस्टर कार्लो, मीट मिस्टर अश्विनी कुमार, डेप्यूटी सेक्रेटरी होम। Sir, have your seats, please. जी हाँ। हमारे दो मुल्कों में गलतफहमी उस दिन से शुरू हुई है जब आपके कमीने और थर्ड रेट जासूस वुल्फ ने हमारे कमांडर इन चीफ का खून किया। जी नहीं, इस बदगुमानी का सबब आपका बद और बदनाम बुज़दिल और बेगैरत जासूस सरपेंट है, जिसने हमारे साइंटिस्ट का खून करवा दिया। रेंगानिया को आपके साइंटिस्ट की मौत का रंज है, लेकिन इस किस्म के अल्फाज आप सरपेंट के सामने कहने की जुर्रत न करते। मैं सरपेंट के सामने, मेरा मतलब है कि आप सरपेंट के इतने करीब होंगे। एक तरह से मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सरपेंट के सामने ही कह रहा हूं। आपके पास देखने वाली आंख है, हम उसकी कदर करते हैं। हमारे पास टुकड़े कर देने वाली तलवार भी है, जब वो देखेंगे तो उसकी भी कदर करेंगे। इस वक्त तो आप हमारी जवामर्दी की कदर कीजिए। हम आपके मुल्क में हैं, आपके सामने निहत्थे बैठे हैं, आपकी धमकियां सुन रहे हैं और जब्त से काम ले रहे हैं। अगर इस जवामर्दी और जब्त के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए जाएं, तो दुनिया यही कहेगी कि आपके पास जवामर्दी थी, लेकिन सोचने वाला दिमाग नहीं था। और वही दुनिया आपके बारे में यही कहेगी कि आपके पास काटने वाली तलवार तो थी, लेकिन बहादुर का दिल नहीं था। दुनिया ने आपके सरपंच को क्या कहा, जिसने एक मासूम और निहत्थे साइंटिस्ट का खून कर डाला? उस साइंटिस्ट का खून कर डाला जो दुनिया की भूख मिटाने के लिए रिसर्च कर रहा था। मिस्टर जेम्स कार्लो, शायद सियासत इसी का नाम है। आपका दांव चला, आपने अपने दुश्मन को मार डाला। आपके दुश्मन का दांव चला, उसने आपको मार डाला। तो फिर इंतजार किस बात का है? जो आपके दिल में है कर डालिए। मिस्टर कार्लो, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके यहां से जाने से पहले मैं सरपेंट की लाश बतौर तोहफा आपको पेश करूंगा। दैट्स ए प्रॉमिस। मिस्टर अश्विनी कुमार, किसी दिन यूं भी मिलें कि मैं कल्चरल अटैची ना हूं और आप पर भी डेप्यूटी सेक्रेटरी होने की पाबंदी ना हो। किस्मत कब और कहां? दोस्त अगर कब्रिस्तान में नहीं मिल सके तो जश्न शमशान घाट में तो मना सकते हैं। तुम तो मुझे कब्रिस्तान की शांति नहीं दे सके अश्विनी कुमार, लेकिन मैं तुम्हें शमशान की आग जरूर दूंगा, और वो भी तुम्हारे ही देश की धरती पर। तुम्हारी शांति की हसरत जरूर पूरी होगी जेम्स कार्लो, लेकिन तुम्हारी लाश एक कब्र में दफन नहीं होगी। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके सैकड़ों कब्रों में दफनाऊंगा। चाहूं तो ये गोली तुम्हारे सीने में उतार कर इस गज भर की जबान को हमेशा के लिए खामोश कर दूं, लेकिन हमारे रेंगानिया में पागल कुत्तों पे गोली जाया नहीं करते। चाणक्य नीति तो यह कहती है कि हाथ आए दुश्मन को छोड़ना और जीती हुई जंग को हार देना एक ही चीज के दो नाम हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी जल्दी मौत की मीठी नींद सो जाओ। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुम अपनी मौत अपनी आंखों से देखोगे जेम्स कार्लो।